कभी कभी हम जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम दिन रात शरीर की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, नाम और पैसा। लेकिन क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं या इस शरीर के अंदर रहने वाली कोई और शक्ति भी है? जब शरीर बीमार होता है तो हम कहते हैं मुझे बुखार है। जब मन दुखी होता है तो कहते हैं मैं दुखी हूं। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से सोचें तो एक सवाल खड़ा होता है, जो ये सब महसूस कर रहा है वो आखिर है कौन? जीवन की दौड़ में हम अक्सर अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम अपने रूप, उम्र, ताकत और कमजोरियों से अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन समय धीरे धीरे हमें ये सिखा देता है कि ये शरीर बदलने वाला है। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा, सब कुछ बदलता रहता है। फिर भी एक चीज है जो नहीं बदलती, वो है आत्मा, हमारा असली स्वरूप। इसी गहरे रहस्य को समझाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 13 हमारे सामने एक अद्भुत ज्ञान लेकर आता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये शरीर एक क्षेत्र यानी एक खेत की तरह है, और जो इसे जानता है, जो इसके भीतर रहकर सब कुछ देखता और अनुभव करता है, वो क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और उसी के अनुसार फसल उगती है, वैसे ही हमारे कर्म इस जीवन रूपी खेत में बोए गए बीज हैं। और जो हम आज अनुभव कर रहे हैं, सुख या दुख, वो उसी की फसल है। लेकिन सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब इंसान ये समझ ले कि वो सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि उस शरीर का जानने वाला है। जब ये समझ आ जाती है, तब जीवन के कई डर खत्म हो जाते हैं, अहंकार कम होने लगता है और इंसान हर जीव में उसी परमात्मा की झलक देखने लगता है। अध्याय 13 हमें यही सिखाता है कि अपने शरीर, मन और संसार को समझो, लेकिन खुद को उनसे अलग पहचानो। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के इस गहरे और दिव्य अध्याय में प्रवेश करें, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ये शरीर क्या है, आत्मा कौन है और सच्चा ज्ञान आखिर किसे कहते हैं। यही है अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का दिव्य आरंभ। जय श्री राधे कृष्ण। आपके YouTube चैनल क्षीर सागर मंथन के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। शरीर क्या है, आत्मा कौन है? मित्रों, अब तक हमने भक्ति योग का अमृतमय मार्ग देखा। अब अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मज्ञान की गहराई में ले जाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यही गीता का मूल सत्य है। अर्जुन का मौन प्रश्न। मित्रों, इस अध्याय में अर्जुन सीधा प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि अब अर्जुन सुनने की अवस्था में है और भगवान स्वयं ज्ञान का उद्घाटन करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र का अर्थ शरीर और क्षेत्रज्ञ का अर्थ आत्मा। शरीर क्यों क्षेत्र है? मित्रों, क्षेत्र का अर्थ है खेत। जैसे खेत में फसल बोई जाती है, कर्म होते हैं, फल मिलता है, वैसे ही शरीर में कर्म होते हैं, अनुभव आते हैं, सुख दुख का फल मिलता है। इसलिए शरीर की तुलना क्षेत्र से की गई है। आत्मा कौन है? आत्मा वो है जो शरीर को देखती है, जो सुख दुख को जानती है, जो बदलती नहीं। शरीर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन आत्मा सदा एक समान रहती है। परमात्मा परम क्षेत्रज्ञ। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं। मित्रों, यहां भगवान बताते हैं, हर शरीर में वही परमात्मा चेतना के रूप में विराजमान है। जीवन की सबसे बड़ी भूल, हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? शरीर को मैं मान लेना, पद, पैसा, रूप को मैं समझ लेना, जबकि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ज्ञान की शुरुआत कहां से होती है? ज्ञान की शुरुआत होती है जब हम कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, जब हम समझते हैं मैं देखने वाला हूं, जब हम जानते हैं मैं बदलने वाला नहीं। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए शरीर एक कपड़ा है, आत्मा पहनने वाला। कपड़ा फटता है, पहनने वाला नहीं। अध्याय 13 के इस भाग का सार। शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा सभी में विद्यमान है। शरीर अस्थाई है,
आत्मा शाश्वत है। मित्रों, जब तक हम शरीर हैं तब तक बंधन है, जब हम आत्मा हैं तब मुक्ति है। आगे जानेंगे क्षेत्र, शरीर के 24 तत्व, प्रकृति का विस्तार, शरीर को जानना क्यों जरूरी है। मित्रों, हमने जाना शरीर का मतलब क्षेत्र, आत्मा का मतलब क्षेत्रज्ञ। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ये शरीर बना किससे है, इसके बंधन का कारण क्या है। जब तक हम शरीर की रचना नहीं समझेंगे तब तक आत्मज्ञान अधूरा रहेगा। भगवान का वचन, क्षेत्र की परिभाषा। भगवान कहते हैं महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 विषय, यही क्षेत्र है। यानी शरीर केवल मांस हड्डी नहीं बल्कि एक पूरा तंत्र है। 5 महाभूत, स्थूल तत्व। सबसे पहले 5 महाभूत: पृथ्वी, स्थिरता व कठोरता; जल, तरलता व रस; अग्नि, ताप व ऊर्जा; वायु, गति व श्वास; आकाश, स्थान। हमारा शरीर इन्हीं से बना है और अंत में इन्हीं में मिल जाता है। अहंकार, मैं का भाव। अहंकार वह तत्व है जो कहता है मैं शरीर हूं, ये मेरा है। यही अहंकार मोह देता है, बंधन देता है, दुख देता है। बुद्धि और अव्यक्त। बुद्धि, निर्णय करने वाली शक्ति, सही गलत पहचानती है। अव्यक्त, प्रकृति, सूक्ष्म कारण जिससे सब उत्पन्न होता है। 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद, त्वचा से स्पर्श। कर्म इंद्रियां, हाथ से ग्रहण, पैर से गमन, वाणी से बोलना, गुप्तेंद्रियां, मल त्याग। मन, इंद्रियों का राजा। मन इच्छा करता है, संकल्प विकल्प करता है, भटकाता है। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। 5 विषय, विषय भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यही 5 विषय इंद्रियों को बांधते हैं। दुख सुख का चक्र। इन 24 तत्वों से इच्छा उत्पन्न होती है, आसक्ति बनती है, कर्म होते हैं, फल मिलता है, और यही जन्म मृत्यु का चक्र। शरीर को जानने का लाभ। जब हम जानते हैं ये सब प्रकृति है, ये मैं नहीं हूं, तो मोह कम होता है, भय समाप्त होता है, शांति आती है। इस भाग का सार: शरीर 24 तत्वों से बना है। अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। मन और इंद्रियां विषयों में उलझाती हैं। आत्मा इन सबसे अलग है। मित्रों, जिस दिन हमने शरीर को जाना उस दिन आत्मा की ओर पहला कदम रखा। आपके YouTube चैनल क्षीर सागर मंथन के लिए सच्चा ज्ञान क्या है, ज्ञानी कौन है, ज्ञान की असली परिभाषा। मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं किताबें पढ़ लेना ही ज्ञान है, शास्त्र याद कर लेना ही ज्ञान है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अध्याय 13 में ज्ञान की बिल्कुल अलग परिभाषा देते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, अब मैं बताता हूं। ज्ञान क्या नहीं है। मित्रों, भगवान स्पष्ट कहते हैं केवल जानकारी ज्ञान नहीं है, अहंकार के साथ ज्ञान ज्ञान नहीं है। जहां घमंड है, दूसरों को छोटा समझना है, दिखावा है, वहां ज्ञान नहीं अज्ञान है। सच्चे ज्ञान के 20 दिव्य गुण। भगवान 20 ऐसे गुण बताते हैं जो मिलकर ज्ञान बनाते हैं। 1. विनम्रता, अमानित्व, मैं बड़ा नहीं हूं। 2. दिखावे का अभाव, अदम्भित्व, सरल जीवन। 3. अहिंसा, मन वचन कर्म से। 4. क्षमा, सहनशीलता। 5. सरलता, कपट रहित व्यवहार। 6. गुरु सेवा, ज्ञान गुरु से मिलता है। 7. शुद्धता, शरीर और मन की। 8. स्थिरता, कठिनाई में भी धैर्य। 9. आत्मसंयम, इंद्रियों पर नियंत्रण। 10. इंद्रिय विषयों से वैराग्य, भोग से दूरी। 11. अहंकार का त्याग, मैं का विसर्जन। 12. जन्म मृत्यु का विचार, जीवन की अस्थिरता। 13. अनासक्ति, किसी पर निर्भर ना होना। 14. संभाव, सुख दुख में समान। 15. अनन्य भक्ति, केवल भगवान पर आश्रय। 16. एकांत प्रियता, शोर से दूरी। 17. लोक दिखावे से विरक्ति, भीड़ से प्रभावित न होना। 18. आत्मज्ञान में स्थित, मैं आत्मा हूं। 19. तत्व ज्ञान, सत्य का अनुभव। 20. सत्य दर्शन, परम सत्य की अनुभूति। अज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं जो इन गुणों के विपरीत है
वही अज्ञान है। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, दिखावा। ज्ञानी कौन है? मित्रों, ज्ञानी वो नहीं जो ज्यादा बोलता है, शास्त्रों का प्रदर्शन करता है। ज्ञानी वो है जो शांत है, जो सरल है, जो भीतर से मुक्त है। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य, ज्ञान का लक्ष्य है क्षेत्र से ऊपर उठना, क्षेत्रज्ञ में स्थित होना, परमात्मा की अनुभूति। यही मुक्ति है, शांति है। आधुनिक जीवन में उपयोगिता। आज का मनुष्य तनाव में है, अहंकार में है, तुलना में है। गीता का ज्ञान सिखाता है, सरल बनो, शांत रहो, भीतर जियो। सार ये है कि ज्ञान गुणों का नाम है, अहंकार अज्ञान है। सच्चा ज्ञानी विनम्र होता है, ज्ञान आत्मा तक ले जाता है। मित्रों, ज्ञान शब्दों में नहीं, जीवन में दिखता है। जो बदल जाए वही ज्ञानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। चैनल क्षीरसागर मंथन को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, जहां जानेंगे सत्व, रजस और तमस क्या हैं। जय श्री राधे कृष्ण।